जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आप और हमारे बीच में जो श्रृंखला चल रही थी वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की चल रही है और अगला वीडियो जो मैंने बनाया था वो कबीरदास जी का था। कबीरदास के काव्य सौंदर्य कहो या काव्य विशेषता कहो या फिर भावपक्ष कला पक्ष की विशेषता कहो, बात एक ही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उनको ठीक से देख लेना, समझ लेना, उन्हीं पॉइंटों को आपको लिखना है। और अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कबीरदास जी से संबंधित है। जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि कबीरदास कवि नहीं, एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है आपका कि कबीरदास कवि नहीं, समाज सुधारक भी थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इसमें आपको उन्हीं पॉइंटों को रखना है जो समाज से जुड़े हुए हैं। समझ लो, आप उनको नहीं रखना है जो, हालांकि ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपके भाव पक्ष की विशेषता में भी चलने वाले हैं, क्योंकि भाव पक्ष में दिखाया तो वही है जो उन्होंने लिखा है और उन्होंने समाज से जुड़ी हुई बातें हैं उनको लिखा है। तो उनसे संबंधित जो पॉइंट हैं उनको इनमें लिखना है। तो देखिए, वही चीज़ है कि सबसे पहले अपन को किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको उनकी भूमिका के रूप में वही 4-5 लाइन लिखनी है, ठीक है। और 4-5 लाइन का मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछा है उसी से संबंधित आपको एक आधार तैयार करना है 5-6 लाइन का, और 5-6 लाइन में एक संक्षिप्त जानकारी आपको उसके विषय में देनी है। कबीरदास का पूछा है तो कबीरदास जी की देनी है। समाज सुधारक हैं, कवि नहीं समाज सुधारक है। उन्होंने अपने काम में ये सारी चीज़ें लिखी हैं जिसमें मूर्ति पूजा है, ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं। तो इन सारी चीज़ों पर उन्होंने क्या किया है, प्रहार किया है। तो ये सारी चीज़ों को संक्षिप्त रूप में यहाँ परिचय दे दीजिए, ठीक है। और कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, नहीं क्या, वो उनकी जानकारी दे दीजिए, आपका आधार एक तैयार हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको अपना वही पॉइंटों के माध्यम से वो चीज़ें रखनी है। तो सबसे पहले इसमें आप पॉइंट हैं तो पॉइंट में आप रख सकते हो, जैसे आपने लिखा था भाव पक्ष में सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार। प्रहार का मतलब समझ रहे हो? प्रहार का मतलब होता है चोट। इसका मतलब है कि सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, अब वैसे तो सामाजिक कुरीतियाँ एक नहीं है, बहुत सारी हैं, समझ रहे हो आप, उनका भी नाम अलग अलग है, ठीक है। लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ जो समाज में कुरीति जो फैली हुई है उन सबको उन्होंने बंद करने का आह्वान किया है कि जो मानव है समाज में वो किस तरह से सामाजिक कुरीतियों में फंसता है, कैसे अंधविश्वास में फंसता है और फिर उसका अनुसरण करते हुए चल जाता है और कर्म अपना नहीं करता है और न भगवान को वो भजता है, उसका स्मरण नहीं करता है, उसको भूल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरा दे दीजिए, आपने लिखा था ये क्या है, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का क्या किया है उन्होंने, विरोध किया है। तो मूर्ति पूजा ये भी एक सामाजिक बुराई है, ठीक है। और तीसरा आप लिखो बहुदेववाद का विरोध। क्या है, समाज में
चलने वाले अंधविश्वासों पर प्रहार क्या है? समाज में व्याप्त ढोंग पाखंडों का विरोध और क्या है? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद पर बल दिया है। और क्या दिया है? मानव मात्र की एकता पर बल दिया है। मानव मात्र की एकता पर बल दिया है। और क्या दिया है? समन्वय की भावना पर बल दिया। तो ये क्या है? ये आपके वो पॉइंट हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं स्पेशल। समझ रहे हो आप? तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाता है कि कबीरदास कभी नहीं एक समाज सुधारक हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए, तो इन सब में वही चीज़ें हैं जो समाज से जुड़ी हुई हैं, समाज में जो फैली हुई हैं, उन चीज़ों को उन्होंने घोर विरोध किया था। तो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ एक नहीं है, बहुत सारी हैं। समझ क्या दिया है? मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा इसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान दोनों को ही उन्होंने समझाने का प्रयास किया था कि मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया है, क्योंकि उन्होंने क्या माना है कि भगवान कण-कण में व्याप्त है, न वो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काशी, न काबे, न कैलाश में कहीं नहीं है, वो सब जगह सर्वसाधारण रूप से समाया हुआ है। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ठीक है। क्या दिया है? बहुदेववाद का विरोध। बहुदेववाद का विरोध का मतलब होता है कि बहुत सारे देवता, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई हनुमान, जो मानते हैं इन सारे लोगों का, वो कहते हैं कि भाई बहुदेववाद नहीं है, ये क्या है? ये अद्वैतवाद की स्थापना की ओर इशारा करते हैं, अद्वैतवाद की ओर इशारा करते हैं कि चीज़ क्या है? अद्वैतवाद। आत्मा परमात्मा का इन्होंने भेद नहीं माना है, वो एक ही चीज़ मानी है। तो एक ही परब्रह्म में एक ही शक्ति है, उसी को भजना है, उसी का भजन स्मरण करना है। इसलिए इन्होंने क्या किया है? बहुदेववाद का, बहुत सारे देवताओं को मानने की इन्होंने मनाही की है कि एक परम ब्रह्म शक्ति है, उसी को मानना है। समाज में चलने वाले जो अंधविश्वास हैं, जो फैली हुई है, अरे जैसे मुसलमानों के लिए लिखा है उन्होंने अंधविश्वास कि दिन में रोजा रख तो रात अनत होगा, ये खून में गंध की कैसी खुशी खुदा। तो फिर ये क्या है? ये अंधविश्वास ही तो है। जो व्रत है, जो उपवास है, जो धर्म आप कर रहे हो कि रात दिन में रोजा रख रहे हो, रात में गाय काट रहे हो, ये कैसा वो है? तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो जैसे दिया है समाज में व्याप्त, जो दिया है समाज में व्याप्त ढोंग पाखंड, इसका मतलब ढोंग पाखंड, इसका मतलब जप माला छापा तिलक सरे नहीं को काट कर की मन की डाल दे मन का फिर भी अनेक तरह की बातें हैं जो उन्होंने ढोंग पाखंड और
जो तिलक छापे लगाने से समाज में क्या करते हैं, कुरीतियाँ फैलाने का काम करते हैं, तो उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे उन्होंने लिखा है कि मतलब भेड़ को अगर बार बार उनके बालों को काट दिया जाए तो वो क्या वैकुंठ में चली जाएगी, कि सिर मुड़ाए हरि मिले, तो हर कोई ले ही मुड़ाए, बार बार मूंढते भीड़ न वैकुंठ जाए। ये बात, ये क्या है, ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, ये सारी चीज़ों की ओर इशारा उन्होंने किया है। एक ईश्वरवाद पर बल, इसका मतलब है कि परब्रह्म शक्ति जो एक है, चाहे उसको राम मानो, चाहे कृष्ण मानो, चाहे ब्रह्म मानो, विष्णु, लेकिन एक जो परम शक्ति है जो पूरे संसार को नियंता है, कंट्रोल करती है, वही परब्रह्म शक्ति को मैं जानता हूँ, उसी को मैं मानता हूँ। मैं नाम नहीं धरता, एक ईश्वर की ओर इशारा करता है, जिसमें दिया है कि आगे मानव मात्र की एकता पर बल। इसका मतलब कि नर सेवा नारायण सेवा, और आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं मानते हैं, क्योंकि परमात्मा का अंश तो आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो फिर अंतर कहाँ है? इसीलिए उन्होंने क्या किया, मानव मात्र की एकता। अरे सीधी बात है कि संगठन में शक्ति है, तो संगठन में शक्ति है तो मानव मात्र की एकता पर उन्होंने बल दिया है। समाज, घर, परिवार, देश, जो वातावरण होता है ना, उन सब में एकता का संदेश देने की ओर इशारा किया है। और समन्वय की भावना, समन्वय का मतलब जो दिया है कि विरोधाभास की जो स्थिति होती है, उस विरोधाभास की स्थिति को मिटाकर उन्होंने सगुण और निर्गुण जो है, वो कहते हैं कि भाई सगुण को मानने वाले हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और मैं कहता हूँ कि भाई जैसे कबीरदास कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि निर्गुण, लेकिन ईश्वर ईश्वर है, ठीक है, उसको सगुण में मानो चाहे निर्गुण में मानो, लेकिन एक विरोधाभास स्वरूप इस काव्यधारा का विकास हुआ है निर्गुण का। लेकिन उन्होंने समन्वय की भावना पर बल दिया है। समन्वय तुलसीदास ने भी किया था अपने काव्य में, जिसमें निर्गुण मतलब सगुण और निर्गुण में समन्वय है, जाति पाति में समन्वय है, ब्राह्मण और शूद्र में समन्वय है, उन्होंने भी समन्वय किया था। तो इस तरह से समन्वय की भावना इनमें भी दिखाई देती है। तो इस तरह के अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कबीरदास कभी नहीं समाज सुधारक भी थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए, तो इन पॉइंटों को आप ध्यान रख लीजिए, और यही पॉइंट आपको भाव पक्ष कबीरदास के उधर भी काम दे जाएंगे। तो मिलते जुलते ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग से आए तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है।